नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। दहेज में 5 लाख और बाइक नहीं देने पर विवाहिता की हत्या कर बेटे को किया गायब, सास और पति गिरफ्तार। नाथनगर में मात्र 1.5 हाथ जमीन की खातिर चाचा की कर दी हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है छापेमारी। अंबेडकर को श्रद्धांजलि के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, बोले विधायक अजीत शर्मा, खतरे में है हमारा संविधान। और महावीर जयंती पर 108 रजत कलश के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा, झांकियों से दिया दया और अहिंसा का संदेश। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया में बीपुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव में शशिनाथ गुप्ता की पत्नी सिंपल देवी का शव पंखे के फंदे से लटकता हुआ मिला है। घटना के बाद महिला का 6 वर्षीय एक पुत्र भी लापता बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मृतका के पति और उसकी सास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिंपल देवी के भाई ने अपने बहनोई और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज नहीं मिलने पर उसकी बहन की हत्या कर दी गई। 10 वर्ष पहले सिंपल देवी की शादी हरियो के शशिनाथ गुप्ता से हुई थी और उससे 2 बच्चे भी हैं। पैसे और बाइक नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने सिंपल की हत्या कर शव को फंके से लटका दिया। परिजनों के बयान पर मृतका के पति, ससुर, देवर, गोतनी और सास शनिचरी देवी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस सिंपल देवी के लापता बेटे की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। हरदम नौकरानी की तरह उसको रखती थी और बोलती थी कि नहीं दोगे पैसा नहीं लाओगे तुमको जान से मारने की धमकी देती। ये सब कौन करता था? ये उसका जो पति करता था, शनिचरी देवी उसकी सास है, उसका रामदेव शाह है, यही सब मिलके जो है देवर है हमार, वही सब मिलके साजिश करके ही मार दिया। शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 10-12 साल हो गया होने से। उसमें तो उनके पति मृतिका के पति और उनकी सास हमारे हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर दियारा में मात्र 1.5 हाथ जमीन की खातिर लोभी भतीजे ने अपने चाचा बैजनाथ मंडल का कत्ल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के शरीर और मुंह पर जख्म के निशान हैं। वहीं घटना के बाद से ही मृतक का भतीजा डूबा मंडल अपने परिवार के साथ फरार बताया जा रहा है। मृतक के पुत्र शिवजी कुमार ने बताया कि जमीन के एक टुकड़े को लेकर डूबा मंडल से उसके पिता का विवाद चल रहा था। इसको लेकर गांव में ही कई बार पंचायती भी हो चुकी थी, जिसको मानने के लिए आरोपी तैयार नहीं था। डूबा मंडल और ठाकुर मंडल हमें अक्सर जान से मारने की धमकी भी देता था। गुरुवार की देर रात जब हम लोग सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने अपराधियों की तलाश में कई जगह छापेमारी की, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। झगड़ा जमीन के लिए होता है, बहुत दिन से होता था। कितना जमीन था? जमीन ज्यादा नहीं, बस 1.5 हाथ तक है। 1.5 हाथ के लिए? हाँ। 1.5 हाथ के लिए हत्या हुई है। हाँ। कैसे क्या हुआ था बताओ तो? कब से ये झंझट चल रही थी? झंझट तो काफी दिन से, लगभग 10 साल हो गया होगा। 10 साल से झंझट चल रहा था। बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजीत शर्मा ने देश के निर्माण में नेहरू और भीमराव अंबेडकर के योगदान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार देश की जनता को जाति समुदाय में बांट रही है, जिससे संविधान खतरे में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और संविधान में विश्वास रखती है। मदन मोहन झा का कार्यकाल पूरा हो गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया है। भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इनके 131वीं 131st का जन्मदिन के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने जो संविधान बनाने का काम किया, इस देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया, और आप जानते हैं कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करा के देश को आगे बढ़ाने का काम किया। वो संविधान जहाँ एक एक नागरिक को पूरा अधिकार और सम्मान के साथ जीने का प्रतिष्ठित काम किया था, वहीं आज की भारतीय जनता पार्टी जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संविधान को मानते नहीं हैं और पूरे देश में हर जाति और समुदाय को अलग बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको इस अवसर पर पूरे देशवासियों का आग्रह करते हैं, जो संविधान बनाया गया है यह देश के हित में है, और जो सरकार इसको पालन नहीं कर रही है और जाति समुदाय के नाम पर
लोग को बांटने का काम कर रही है, उसको 2024 उखाड़ फेंकिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का 2621वां जन्मोत्सव भागलपुर के मारवाड़ी टोला स्थित जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार की सुबह जैन धर्मावलंबियों ने प्रभात फेरी निकाली और भगवान महावीर का विशेष अभिषेक किया। पूजा आरती के बाद जैन मंदिर से 108 रजत कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होते हुए वापस मंदिर परिसर पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते महिलाएं व पुरुष बैंड बाजे की धुन पर झूमते रहे। पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कोतवाली चौक पर भगवान महावीर की आरती की और लोगों को बधाई दी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह ने शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध कराया और भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर जैन धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं दी। गुरुवार को भागलपुर में संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार और समाज कार्य विभाग में समारोह आयोजित कर उनका माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समारोह का उद्घाटन विश्वविद्यालय के राम प्रवेश सिंह, रतन मंडल, निरंजन प्रसाद यादव, उपेंद्र शाह, गुरुदेव पोद्दार और विलक्षण रविदास ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में वक्ताओं ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सबको समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलेगा। वहीं स्टेशन चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी के डॉक्टर अजय सिंह ने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान बनाने में बाबा साहब का अमूल्य योगदान है। वहीं बरारी के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रीना कुमारी व सचिव योगेश कुमार ने देश के निर्माण में बाबा साहब की भूमिका की चर्चा की और उनके बताए मार्गों पर चलने की अपील की। मौके पर सुधीर कुमार, अरुण कुमार चौधरी, प्रोफेसर चंद्र किशोर, डॉक्टर विशाल शेखर, डॉक्टर शरीफुल हक समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। बाबा साहब के त्याग और बलिदान और संविधान निर्माता जिन्होंने हमें अधिकार दिलाया, उनके बारे में समाज में हम लोग बात करें, बताएं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो उन्होंने हमें उद्देश्य दिया है, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम किए हुए हैं। जदयू बिहार में प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर युवाओं को पार्टी से जोड़ेगा। गुरुवार को भागलपुर पहुंचे युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तय की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं के लिए 12 प्रकोष्ठों का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए पार्टी के पुराने व समर्पित कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और आगे भी यह जारी रहेगा। मौके पर रजनीकांत सिंह समेत बड़ी संख्या में युवा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। संगठन है, सब संगठन चाहता है कि हमारा संगठन हर एक विधानसभा सीट पर मजबूत हो, हर एक लोकसभा सीट पर मजबूत हो, पंचायत स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हों। तो उसकी मजबूती के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 243 सीट पर अपने संगठन को सशक्त करने के लिए घूम रहे हैं। वो तो संगठन का निर्णय है किसके साथ चुनाव लड़ना। अभी तो एनडीए के साथ मजबूती से सरकार चल रही है। आने वाले समय में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उस समय हमारी पार्टी जैसे चुनाव लड़ेगी, उस चुनाव में युवा जनता दल यूनाइटेड अपने पार्टी के साथ, अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ी रहे, पूरे सशक्त तरीके से खड़ी रहे, उसके लिए हम लोग बिहार भ्रमण कर रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैविनाथ घाट पर गुरुवार की सुबह गंगा में डूबने से पिलदौरी के 14 वर्षीय प्रीतम कुमार की मौत हो गई। प्रीतम अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहा रहा था कि पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में चला गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम गंगा में किशोर को खोजने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने बताया कि बैसाखी के अवसर पर प्रीतम अपने दोस्त अंशु के साथ साइकिल से गंगा स्नान करने के लिए गया था। आज वार्ड नंबर 14 नगर परिषद सुल्तानगंज का एक बच्चा गंगा स्नान के लिए आया हुआ था और गहरे पानी में जाने से वो डूब गया।
जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में बाबा साहेब और भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जगदीशपुर मध्य विद्यालय में अंबेडकर जयंती पर संविधान से संबंधित क्विज, भाषण और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर नए सत्र के छात्रों का स्वागत किया गया और बच्चों ने शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। जयंती समारोह में राजन झा, अमित रंजन, राजकिशोर ठाकुर, प्रणव पांडे समेत अन्य लोग मौजूद थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।